हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी मींस ये हॉट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने किया कल क्या किया था? फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके पहले लीनियर इक्वेशन, सभी के हमने हॉट क्वेश्चन। जो ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क के लिए आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इक्वेशंस में ये इस टाइप के क्वेश्चन कहां से आते हैं। ये चैलेंजेस क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं से भी पूछता है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो भी हमने टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया उसको अच्छे से सॉल्यूशन किया, तो उस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन बाहर की तरफ होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते, टू कॉइन और टॉस इज साइमल्टेनियसली write the sample space and number of sample point, number of x. Also written the following event in the set form and write the number of sample point in each event. ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा है कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 टेल होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कंडीशन इवेंट बी टू गेट ओनली 1 हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली 1 हेड होना चाहिए। थर्ड, इवेंट सी टू गेट एटमोस्ट 1 टेल होना चाहिए। एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। डी टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सम को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सम सॉल्व करते हैं। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट चलो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का। अभी हमें बोला है 2 कॉइन बोला है। 2 कॉइन का मतलब कि x इक्वल टू ब्रैकेट 2 कॉइन। पहले हमारा होगा हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। मतलब ये हमारा 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन मतलब 2 बार हेड होगा, एक बार हेड और टेल होगा, एक बार टेल और हेड होगा और दोनों बार टेल होगा। ये हमारा है। अब इसके लिए हमें निकालना है कि P ऑफ x इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4। तो ये हमारा फर्स्ट जो था क्वेश्चन था कि 2 कॉइन इज टॉस। तो हमने 2 कॉइन को उछाला तो हमें क्या क्या मिला? हेड हेड मिला, हेड टेल मिला, टेल हेड मिला और टीडी मिला। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बोलो इवेंट ए, इवेंट ए क्या बोला है? बोलो इवेंट ए के लिए क्या बोला है? टू गेट एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 होना तो चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा। तो टेल बोला है तो एक तो यहां पे एक, दो, मतलब क्या होना चाहिए? हेड टेल होना चाहिए, टेल हेड होना चाहिए और टेल टेल होना चाहिए। ये पहला। तो अब हमें कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, ठीक है। चलो अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकेंड क्वेश्चन में बोला है क्या? टू गेट ओनली 1 हेड, टू गेट ओनली 1 हेड। तो इवेंट बी इक्वल टू ब्रैकेट ओनली 1 हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो कहां पे है? एक तो यहां पे है, एक यहां पे है। ओनली 1 हेड, एक ही होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है?
HT है, TH है, ठीक है। ओनली बोल रहा है, ओनली टू गेट ओनली वन हेड, तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना मिल गया, 2। समझा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन समझा क्या? अब हमने ए और फर्स्ट सेकेंड कर लिया, अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। क्या बोला है? टू गेट एटमोस्ट वन टेल होना चाहिए। एटमोस्ट वन टेल मतलब कि ये थर्ड जो क्वेश्चन है, इवेंट सी कितना होगा, देखो कितना होगा, एटमोस्ट बोला है, एक तो होना चाहिए, उससे ज्यादा, तो कितने हैं हमारे टोटल, एक, और क्या बोला है, टेल बोला है, टेल मतलब HTT, देखो HT, TH और TT, तो ये जो है वो कितना हो गया, नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितना, 3, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन पे जाना है। टू गेट नो हेड, नो हेड बोला है, क्या बोला है, नो हेड, इवेंट डी इक्वल टू नो हेड होना चाहिए, मतलब टेल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू कितना, 1। समझा? तो जो भी क्वेश्चन हमें पूछा है उसको अच्छे से एक बार समझना है, फिर उसको क्या क्या बोला है उस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना है। समझे क्या मेरे बच्चों? चलो, अब ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ वन डाई इज रोल, इसके पहले one die is rolled, then find the probability of each of the following event। हमें वन डाई बोला है, वन डाई का मतलब क्या, कौन बताएगा? डाई का मतलब क्या? आपने लूडो खेला है, वो जो मेन गोटी होती है उसमें 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 6 तक लिखा रहता है। अब वन टाइम हम लोग ने ऐसा किया और ड्रॉ किया, तो क्या मिलेगा? या तो 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 6 मिल सकता है, 7 मिल सकता है क्या? नहीं। डाई मतलब कि 6 तक जो नंबर होते हैं, 1 से 6 तक। तो अब हमें इसमें बनाना है वन डाई, तो सॉल्यूशन में हमें लिखना है कि x इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वन डाई हो गया। तो नंबर ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये पहला क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन बोला है उसको हमने बताया कि वन डाई को एक बार रोल करेंगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है नंबर ऑन द upper face is prime, अब हमें बोला है इवेंट ए में, अब देखो नंबर ऑफ अपर फेस इज प्राइम। व्हाट इज प्राइम नंबर? सर 2 इज प्राइम नंबर। 2 ही होता है क्या? नहीं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। लेकिन 2 से स्टार्ट होता है, मतलब 2 हमारा, सिर्फ 2 भी लिखा ना तो भी चलता है, वो हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन हमें कहां से ढूंढना है, कैसे पता करना है? तो जो भी हमने क्वेश्चन फर्स्ट एक्स फाइंड किया, सिंपल स्पेस फाइंड आउट किया है, उसमें से हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो हमने इवेंट, इसको हम ए कंसीडर करते हैं, ए, तो यहां पे हो जाएगा प्राइम नंबर। तो ये तो 2 मिल गया पहला, 2 के बाद क्या है, 3 है,
3 के बाद क्या है 5 है, तो ये जो है वो नंबर हमने मिल गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना है बोलो। अब हमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 मिल गया। अब लिख दो यहां पे कि 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो P ऑफ A इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर मिल गया। क्या पूछा था कि नंबर ऑन द अपर फेस इज अ प्राइम नंबर, तो हमने जो निकाल के दिया वो हमारा प्राइम नंबर था। समझा? चलो आगे देखते हैं। सेकेंड बोला है नंबर ऑफ अपर फेस is even अब हमें बोला है सेकेंड क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ अपर फेस इज इवन, मतलब हमने इसको बी कंसिडर किया, तो बी अपर फेस में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या है बोलो, एक तो मेरा 2 है, एक 4 है और 6 है, तो 3 जो नंबर है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो 2 4 6, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा बोलो, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3। अब ये हमें मिल गया, नंबर ऑफ बी मिल गया। अब इसके सहारे हमें क्या करना है बोलो, क्या करना है, इसके पहले हमें करना है प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। अब बी कितना है हमारा बोलो, 3 है, टोटल नंबर कितना है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो P ऑफ B इक्वल टू 1/2। तो इसका भी हमें आंसर कितना मिल गया, 1/2 है या नहीं है बोलो। तो हमें जो इक्वेशंस में दिया वो हमने सॉल्व किया। समझा आपको? चलो समझा तो आगे चलने का, किधर जाने का, किधर भी नहीं जाने का रे मेरे बच्चों, आगे क्वेश्चन की तरफ जाने का। इन हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोल। आउट दिस 1 प्लेयर इज टू बी selected randomly as a captain. Find the probability of the selection that। अब हमें टोटल बताना है कि हॉकी टीम जो होती है उसमें टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं। तो आप सबको पता ही है कितने प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद उसने बोला है डिफेंडर, जो डिफेंड करते हैं वो कितने होते हैं, 6, 4 ऑफर्ड होते हैं और 1 गोल होता है, जो गोल को लास्ट में बाउंड्री के पास ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा पकड़ता है बॉल को, आता है ऐसा टाक पड़ाक से मारते हैं ना, तो वो कैच करता है। यदि वो छूट गया तो उसका गोल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो गोल को जो बचाना का काम करता है वो अकेला ही रहता है। ठीक है, चलो तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें तो निकालना है x, क्या, टोटल नंबर ऑफ, लिखो टोटल नंबर ऑफ हॉकी टीम, अब ये कितना है बोलो, पहला कितना है 6 है, 6 क्या है डिफेंडर,
और 4 क्या है, बोलो 4 क्या है, ऑफडर्स प्लस 1 गोल। टोटल तो हमें मिल गया कि नंबर ऑफ एक्स कल टू कितना मिल गया, 6, 4, 10 और 11। ये हमें मिल गया पहला जो क्वेश्चन है। टोटल हॉकी टीम प्लेयर कितने होते हैं, बोलो 11 होते हैं ना। तो ये जो टीम है ना वो क्रिकेट टीम में भी 11 ही होते हैं, पता है ना आपको। तो हॉकी टीम में भी हमें टोटल जो प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं। और उसमें क्या क्या कौन क्या काम करता है वो आपको लिखा है। यहाँ पे डिफेंसर होता है, यहाँ पे ऑफेंस होता है और एक बॉलर होता है। जो लास्ट में अभी मैंने बताया था बाउंड्री पे रहता है, वो गोल नहीं जाने देता है, तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं गोलर। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन है द गोल विल बी सेलेक्टेड, द गोल विल बी सेलेक्टेड। अब यहां पे हमें करना है फर्स्ट में द गोल बी सेलेक्टेड। क्या है हमारा, देखो सेलेक्टेड। अब द गोल विल बी सेलेक्टेड मतलब कि हमें लिखना था है, ए ले लेता हूं तो कितने होते हैं, 1 होता है। तो नंबर ऑफ ए स्क्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ ए मतलब 1 और टोटल नंबर कितना हमारा ए, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1/11। क्या हो गया, 1/11। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है वो देखते हैं। द डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में द डिफेंडर will be selected। will be selected, ये हो गया। तो इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं। अब ये कितने होते हैं, सेलेक्टेड कितने होते हैं, कितने हैं बोलो, टोटल कितने हैं, 6 है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ए नहीं, यहां पे क्या होगा बोलो, बी होगा। बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6/11। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट में हमें निकाला था कि कितने गोल प्लेयर हैं। तो गोल प्लेयर हॉकी टीम में कितने होते हैं, एक ही होता है। उसके बाद डिफेंडर जो डिफेंड करते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो वो निकाला। और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी फाइंड किया। उसके बाद हमें सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Joseph kept 26 cards in a cap, winning one English alphabet on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn in a
वोवेल कार्ड, हमें बताना है वोवेल कार्ड कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसा करना है, इस क्वेश्चन को कैसा करना है, लेट द, ऐसा सोच सकते हैं हम, क्या करना है, वोवेल्स बताना है कि वोवेल्स क्या होता है। वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश वर्ड का जो वोवेल्स होता है ए ई आई ओ यू, वो हमें पता चल गया। दूसरा हमें क्या पता करना है, द let the number of, first let the number of probability, the number of oval probability, क्या that card, क्या लिखा है, that card draw in a vowel, ये हमारा फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन में द लेट द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉ इन अ वोवेल, तो टोटल कितने हैं, तो हमारा जो टोटल है वो कितना है 5, और ये इक्वेशन जो है कार्ड कितने हमारे कितने हैं 26, तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 26, हमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है वो कितने हैं 26 है। अब हमें क्या निकालना है कि P ऑफ क्या लिखा है यहां पे, वोवेल, कितने होंगे, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल कितने होंगे, नंबर ऑफ वोवेल, द नंबर ऑफ वोवेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। अब ये कितने होते हैं, कितने होते हैं बोलो, तो ये है 5/26, तो P ऑफ वोवेल कितना मिल जाएगा। अब वोवेल होते क्या है, तो जो इक्वेशन है ए ई आई ओ यू, ये हमारा इंग्लिश वर्ड का ये हमारा वोवेल्स है, समझे। तो ए ई आई ओ यू टोटल हमें कितना बोलोगे, यहां पे हमें यहां पे लिखना था कि द इंग्लिश, द इंग्लिश ए ई आई ओ यू इज वोवेल, ठीक है। तो टोटल कितना मिल गया, टोटल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5/20, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना था 25। अब हमने इसको कैसे किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल, द नंबर ऑफ वोवेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो कितना मिल गया 5/26। चलो आगे देखते हैं। A box contains 30 tickets beginning only one number from first to 30. If one ticket is drawn at random, find the probability of the event
दैट इज टिकट ड्रॉ वियर्स। चलो चलो किधर चलो, सम के पास रे मेरे बच्चों, सम करना है। और ये बोला है x इक्वल टू 1 to 30 बोला है। 1 to 30 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यह हमें टोटल बोला है टिकट। द बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स, मतलब 1 से 30 तक बोला है ईच। तो नंबर ऑफ एक्स कितना मिल गया 30। ये हमें पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा है कि 1 to 30, मतलब पहला हमारा क्या हो गया 1 से 30 तक जो भी नंबर आते हैं वो हमने लिखा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड किया, तो कितना मिल गया 30। अब बोला है फर्स्ट एन ऑड नंबर। फर्स्ट में बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट एन ऑड नंबर। क्या बोला है, ऑड नंबर। चेक करो, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या क्या है, देखो ऑड नंबर मतलब इवन जो 2 के टेबल में आता है, ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो पहला क्या होगा 1 होगा, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 टोटल। तो जो भी हमें मिला उसको हमें लिखना है। कैसे लिखना है, तो हम लोग ने इसको एक कंसीडर करो, लिखो 1 3 5 7 9 11 13 15 90 21 23 25 27 29 टोटल काउंट करो। आप नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और क्या छूट रहा है एक बार चेक करो। 1 हो गया, 1 1 लिखा था क्या मैंने, 1 3 5 7 9 11 13 15 9 15 के बाद 17। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या था, छूट गया था 17, उसके बाद 19। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर हमें कितना मिल गया 15। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ ए मतलब 15 अपॉन 30, 15 वन सा 15, 15 टू सा 30। तो हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2। एग्जैक्ट क्लियर, समझो आपको। चलो सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या बोला है। अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, अ कंप्लीट, सेकेंड में देखो अ कंप्लीट
स्क्वायर नंबर, क्या बोला है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अब हमें इसको बी कंसिडर करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर नंबर किसमें से हमें फाइंड आउट करना है, ये जो हमने टेबल बनाया 1 to 30, इसके बीच का ही कंप्लीट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। चलो तो फर्स्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये कैसे हुआ उसको चेक करके बताता हूं मैं। देखो यदि मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना मिलेगा मेरे बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या मिलेगा 25। यदि मैं 6 का करता हूं तो 36 हो जाता है। मतलब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि उसने बोला था 1 to 30, एक नंबर्स दिया है 1 to 30 के बीच ही का, उनके मिडल में ही हमें स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। किसके मिडल में, 1 to 30 नंबर के बीच का। तो हमने क्या क्या निकाला, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला और 5 निकाला। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5, ये मिल गया 5। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। बी कितना हमारा 5, ये कितना था 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1/6। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बी हमें मिल गया इक्वेशंस में। अब 1/6 मिल गया। चलो आगे देखते हैं। अब बोला है देयर आर 6 कार्ड इन द बॉक्स, each beginning a number of from 0 to 5. Find the probability of each of the following event that a card draw or show. अब हमें प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है। कैसा सॉल्व करना है, तो हमें x फाइंड करना है और वो क्या बोला है 0 से 5 तक बोला है। 0 से 5 तक लिख दो। पहले हमें 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिख दिया, 3 4 और ये 5। बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से सिर्फ आपने एक बार रिवाइंड देखा ना वीडियो तो आपको बहुत इजी तरीका लगे। बहुत इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ देखना है वीडियो, एक बार प्रैक्टिस करना है, सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हमें मिल गया नंबर ऑफ एक्स, कितना मिल गया 1 2 3 4 5 6, कितना मिल गया 6। नंबर ऑफ एक्स हमें 6 मिल गया। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन पे आना है कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा कि क्या होता है नेचुरल नंबर। सर क्या पूछ रहे हो, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अरे बच्चा ऐसा कैसा बोल रहे हो कि आपने सीखा नहीं, ये तो हमने कब से सिखा रहे, 5 6 7 से आप सीखते आ रहे हो कि नेचुरल नंबर होता क्या है। समझे? तो जो अब इवेंट हमने ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हमने इवेंट ए ले लिया, तो ए लिया तो हमें क्या मिलने वाला है, एंड अ नेचुरल नंबर। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 ये हमारा डैश दैट डैश, हमें बोला है 1 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है,
मतलब नंबर ऑफ ए स्क्वायर टू क्या होना चाहिए, हमें इसका इक्वेशंस बताना है कि नंबर ऑफ ए कितना होने वाला है। तो नंबर ऑफ ए काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए इक्वल टू, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी कि P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो निकालो, कितना है नंबर ऑफ ए 5 और ये टोटल कितना है 6, तो हमें मिल गया P ऑफ ए इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब बोला है और नंबर लेस देन 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बोलो, अ नंबर लेस देन 1, अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, देन देन 1। अब क्या बोला है हमें इक्वेशंस में, लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम क्या है बोलो, 1 से कम क्या है हमारे पास, बोलो क्या है हमारे पास, 1 के से कम, लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से भी कम होना चाहिए, मतलब कि इसको हम लोग बी कंसिडर किया तो कितना मिल गया 0, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना है P ऑफ 0, मतलब क्या, एक इक्वेशन मिला है ना, तो 0 मतलब कि 1, एक ही मिला ना, ये 1 मिल गया। ठीक है, तो P ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ X। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि P ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ B कितना है 1 है और ये कितना है 6 है, तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ B। अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ होल नंबर, क्या बोला है, अ होल नंबर। अब मेरे बच्चों बताओ कि आपको नेचुरल नंबर पता, तो होल नंबर भी सीखा है ना, सीखा है ना बचपन में, बचपन में मतलब 5वीं 6ठी 7वीं से हम लोग सीखते आ रहे हैं, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सब सीखते आ रहे हैं। तो अभी हमें बताना है हाँ होल नंबर कहाँ से लाना है, कहीं से नहीं लाना है, जो हमें नंबर्स दिया है ना वहां से ही लिखना है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास बोलो, तो हाँ भी इसको हम लोग ने बी कंसिडर किया था, तो इसको हम लोग सी कंसिडर करते हैं, लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। अब 5 से ज्यादा है क्या, बोलो 5 से ज्यादा है क्या, नहीं 5 तक ही बोला है, तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6। चलो आगे देखते हैं। अब हमें बोला है द नंबर इज ग्रेटर देन 5, द अ नंबर इज, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, अ नंबर is greater than 5, यही बोला है, चेक कर लो, a number is greater than 5, a number is greater than 5। अब इसको हम लोग ने D कंसिडर किया। अब ग्रेटर नंबर क्या है, 5 से बड़ा क्या है, कुछ है क्या, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है हमारे पास, मतलब क्या, इन्फिनिटी है, नहीं रे बाबा कुछ भी नहीं, इम्पटी है, खाली है, पूरा खाली है, खाली है बाबा, खाली है, समझे क्या।
चलो, तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू 0, कितना मिल गया? 0। तो P ऑफ D इक्वल टू नंबर ऑफ D अपॉन नंबर ऑफ X। सॉल्व कर दो कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ D इक्वल टू कितना है? 0 है, और ये कितना है? 6 है। तो ये P ऑफ D इक्वल टू 0/6। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है? ये होने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल टू क्या? 0। क्या होने वाला है? 0। समझे क्या?